सारा का सारा टेम्पो टूट जाता है। अच्छा जी, हम कह रहे थे कि हमें जो है वो इससे दो फायदे हुए। पहला क्या एडवांटेज हुआ? पहला ये एडवांटेज मुझे मिला कि मैं अगर पैकेट सेंड करना चाह रहा हूं सर्वर से, एक आईपी है जिसका एड्रेस है 192.168.10.10, इस जगह पर भेजना चाह रहे हैं। जब इस जगह पर हम सेंड करना चाह रहे हैं तो फिर सर्वर को बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। सर्वर को डायरेक्टली जो है वो मैनेजमेंट साइंस के डिपार्टमेंट में वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो है ये वाला नेटवर्क, जीरो का नेटवर्क जो है वो किधर दिया हुआ। इसकी मैंने वीडियो बनाई थी कि नेटवर्क ढूंढना कैसे होता है, तो इसकी मैंने जो है वीडियो शेयर की थी आप लोगों से। अब वो वीडियो आपने नहीं देखी है, वीकनेस आपकी रहेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अगर रहेंगे तो आगे वाली चीजें आप वीक से वीक होते जाएंगे, आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो हमें जो है वो नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना होता है। सबसे पहले जब एक पैकेट रिसीव होता है जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, तो सर्वर जो है वो सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस फाइंड करता है। जिस तरह से एक पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन जो है ये सर्च करता है कि ये जो लेटर है मुझे किस एरिया में पोस्ट करना है, तो उस पर लिखा हुआ होता है गुलशन इकबाल ब्लॉक 2। तो ये जो है मेन जो नेटवर्क था वो गुलशन इकबाल था, ब्लॉक 2 उसका सब नेटवर्क हो गया। तो फिर जो है उसको ये कंफर्म हो गया कि मुझे जो है ये पोस्ट मेरी है, क्योंकि वो जो पोस्टमैन है वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 का है, दूसरा पोस्टमैन जो है वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 का होगा। तो इसलिए जो है वो ये मेल जो है वो रिसीव कर लेगा और साथ ले जाएगा और जो घर का एड्रेस लिखा होगा पैकेट वहां पर ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे ही सर्वर जो मशीन है कंप्यूटर, वो भी सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस ढूंढता है। तो जब उसको आईपी मिलेगी 192.168.10.10, तो 10.10 तक तो जो है कंफर्म है कि ये जो है वो कीट का नेटवर्क है। फिर उसने सब नेटवर्क ढूंढना है। तो 10.10 की जो आईपी है वो कैलकुलेट करने के बाद, जो मैंने उस वीडियो में डाला था, कैलकुलेट करने के बाद उसको ये पता चलेगा कि इसका नेटवर्क एड्रेस 10.0 है। तो इसलिए वो पैकेट को मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में भेज देगा, उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सीएस डिपार्टमेंट में नहीं भेजेगा पैकेट को, क्योंकि अब उसको कंफर्म है कि ये एड्रेस जो है 10.10 का ये मैनेजमेंट साइंस में ही होगा। अगर पैकेट रिसीव होता है, एक नई हम एग्जांपल लेते हैं 192.168.10.70 10.70। तो जब सर्वर रूम के पास जो है वो सर्वर के पास पैकेट आया, उसके अंदर ये डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ था। उसको ये तो कंफर्म हो गया कि ये एड्रेस जो है वो कीट का है, क्योंकि 192.168.10 है। आगे अब उसको जो है वो सब नेटवर्क ढूंढना है। तो सब नेटवर्क ढूंढने के लिए वो उस आईपी को उसके मास्क के साथ एंड करेगा। जब वो मास्क के साथ एंड करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको नेटवर्क एड्रेस जो मिलता है, या हम कह रहे हैं कि जो सब नेटवर्क एड्रेस मिलता है वो .64 होता है, 10.64 होता है। तो उसको पता होता है कि 10.64 जो है वो नेटवर्क हमने असाइन किया है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। तो इसलिए पैकेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और पैकेट वहीं पर ही कहीं जो है वो किसी पीसी को डिलीवर कर दिया जाएगा। तीसरी एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो है कोई पैकेट आता है जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस 192.168.10.180 आता है, तो 10 डॉट जब 180 रिसीव होता है तो सबसे पहले तो उसको कीट का एड्रेस मिल गया है 192.168.10। अब उसको ढूंढना है सब नेटवर्क एड्रेस, क्योंकि पैकेट है 180 का, .180 लिखा हुआ है। इसको एंड करेगा उसके मास्क के साथ, एंड करने के बाद उसको जो आंसर मिलेगा वो .128 मिलेगा। तो .120 जो नेटवर्क एड्रेस है या सब नेटवर्क एड्रेस है, वो सब नेटवर्क एड्रेस असाइन किया गया है सीएस डिपार्टमेंट को। तो सीएस डिपार्टमेंट को वो पैकेट जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और फिर वो जो है वो उसकी जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट की कि वो पैकेट को 180, जिसकी आईपी जो है 180 है, .180 है, उस पर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। इस तरह से वो पैकेट जो है एक सब नेटवर्क को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये एक एडवांटेज है। तो सर्वर को ज्यादा डिपार्टमेंट को इंगेज नहीं करना पड़ता, हर जगह पर डेस्टिनेशन ढूंढना नहीं पड़ता उसको इजीली समझ में आ जाता है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है
और मुझे पैकेट को किस डिपार्टमेंट में सेंड करना है। एक फायदा। दूसरा फायदा मुझे और भी नजर आ रहा है, दूसरा फायदा मुझे और भी ये नजर आ रहा है कि अब हमने जो है वो डिपार्टमेंट वाइज आईपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। ऊपर वाले सिनेरियो के अंदर आईपीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी, नीचे वाले एरिया के अंदर हमने जो है वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। पहले नेटवर्क के अंदर जो मैनेजमेंट साइंस का डिपार्टमेंट का जो एरिया है, अब हमने सारी आईपीज उसको नहीं दी है। हमने जो है वो इस एरिया के अंदर जो आईपीज नजर आ रही है, मुझे बजाहिर जो नजर आ रहा है वो 64 आईपीज है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो हमें आईपीज नजर आ रही है वो भी 64 है। फिर उसके बाद सीएस डिपार्टमेंट के अंदर जो आईपीज नजर आ रही है वो भी 64 है। 64 आईपीज जो है वो हैंड ओवर की गई है सबके। अगर 256 आईपीज असाइन की जाती है हर डिपार्टमेंट को, तो फिर आईपीज ज्यादा जाया होने का खतरा था, क्योंकि इतने जो है वो आईपीज हम असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यूज ही जो है वो मिसाल के तौर पे हर तीनों डिपार्टमेंट के अंदर हमने जो प्लान किया है वो 64 आईपीज का प्लान किया है। तो हमने पीसीबी जो है वो मशीनें भी 64 ही रखनी है उसमें। तो इसलिए उतनी ही आईपीज जो है वो हैंड ओवर की जाए उस डिपार्टमेंट को जितनी उसने यूटिलाइज करनी है। ज्यादा आईपीएस हैंड ओवर ही ना की जाए। ये कैसे होगा, ये हमारा आगे का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमने जो है वो तीनों डिपार्टमेंट को 64 आईपीएस असाइन किए, क्योंकि उसकी जरूरत ही 64 की थी। तो अब जो है ये जब हम जो है रियल लाइफ एनवायरनमेंट में आते हैं, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 5000 आईपीएस की जरूरत होती है। दूसरी एक और छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 500 आईपीएस की जरूरत होती है। उससे भी छोटा एक कंपनी है जो खोलना चाह रहा है जिसको सिर्फ 50 आईपीएस की जरूरत होती है। उससे भी छोटी एक कंपनी खोलना चाह रहा है जिसको जो है वो 20 आईपी की जरूरत है। और बहुत बड़ी एक कंपनी खोलना चाह रहा है जिसके अंदर जो है वो 50,000 आईपीएस की जरूरत है। तो ऐसे तमाम केसेस के अंदर फिर हम जो है वो क्लासफुल आईपीएस को हम हैंड ओवर नहीं करते। क्लासफुल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्लासफुल आईपीएस हम नहीं दे सकते हैं। तो उसको फिर हम कहते हैं कि वहां पर फिर हमें सब नेटिंग की जरूरत पड़ती है। हम सब नेटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हम जो है वो सब नेटिंग के थ्रू जो है वो आईपीएस जो है वो उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हैंड ओवर करते हैं, जिससे आईपीएस जाया जो है वो कम होती है। कहाँ जो है वो लाखों में आईपी जाया हो रही थी, कहाँ जो है वो 50 आईपी जाया हो रही होंगी इस केस के अंदर। तो बहुत फर्क पड़ जाता है। आपका जो है वो कॉस्ट भी बहुत कम पड़ जाती है। आप 5 लाख आईपीस लेंगे, आपको जो है वो 5000 आईपी चाहिए, तो बहुत कॉस्ट का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो आपको हर लिहाज से सबनेटिंग करके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसके हवाले से? सर एक क्वेश्चन था। जी जैसे अब आपने बोला कि जो है सबको जो है ना 192.168.10 के मतलब .10 से लेके मतलब 0 से 62 तक मिलेगी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को अलग अलग मिलेंगी ना। जी अब हाँ। अगर जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो है ना हायरिंग चल रही हो और 6-7 बंदे आ गए और उनको आईपी देने की जरूरत हो, तो फिर आप एक उस सूरत में फिर आप मिनट क्या करेंगे? बेटा, एक मिनट आप ये सवाल अपना होल्ड पे रखें, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा।
जी जनाब, पूछें सवाल। सर वो अगर जो है हायरिंग चल रही हुई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में और आपको ज़्यादा आईपीज अलॉट करनी है तो फिर आप क्या करेंगे? जी, मेरा एक कंपनी थी जिसमें जो है वो 50 होस्ट की मुझे जरूरत थी, मैंने खरीद लिए, 50 आईपी परचेज कर ली। अब मैंने जो है वो उसमें उसको जो है वो एनहेंस करना है उस कंपनी को। तो अब मुझे जो है वो 20 और चाहिए आईपीस। तो अब मुझे क्या करना होगा? मुझे ये करना होगा, एक तो मेरे पास जो है वो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए था पहला, कि मुझे जो है कुछ आईपी ज्यादा खरीदनी चाहिए, कि मुझे मालूम है कि ये कंपनी मैं जो है वो ओपन करूंगा और इसको मुझे जो है 50 से ऊपर भी जरूरत पड़ सकती है। तो मुझे पहले जो है वो 70-80 आईपी जो है वो लेनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, अब मैंने नहीं किया। मेरी प्लानिंग जो है, मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी जो है वो बेहतर हो जाएगी और मुझे मजीद जो है वो उसको एनहेंस करना पड़ेगा। तो अब जो है मुझे डिमांड करनी पड़ेगी एक नए नेटवर्क की। तो आप जो है वो एक नया नेटवर्क आपको मिल जाएगा जिसमें 20 होस्ट और होंगे। तो आप, आपकी कंपनी के पास अब 2 नेटवर्क हो गए, 2 सब नेटवर्क आप यूज कर रहे होंगे। तो जिससे आप परचेस कर रहे होंगे एआना से, तो उसको फिर ये पता होगा कि ये कंपनी है जिसको 2 सब नेटवर्क जो है वो हमने दिए हैं, एक ये वाली रेंज वाले, एक इस रेंज वाले। तो उसमें कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद जो है इसको जो है वो दोबारा जो है वो नए सबनेट मिल जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए ये वाला काम तो जो है वो फेल हो जाता है कि क्लासफुल बेसिस पे आईपीज हैंड ओवर नहीं की जाती हैं। जमाने पहले जो है वो खत्म हो गया हुआ। अब सबको जो आईपीज मिलती हैं वो क्लासलेस आईपी होती हैं, क्लासफुल बेस पे आईपी नहीं मिल सकती हैं। जी, अब ये कह रहा है कि अब subnetwork or subnet is a logical subdivision of an IP network. The practice of dividing a network into 2 or more networks is called subnetting. Computers that belong to a subnet are addressed with a identical most significant bit group in their IP address. मैं आपको ये पूरे जो केस यहाँ पर नजर आ रहा है इसका पूरा सिनेरियो जो है वो अगली स्लाइड पर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने जो है वो सर्वर रूम बताया, फिर आईपीएस बताई, नेटवर्क कौन सा है, फिर सब नेटवर्क कौन सा है। उस तरह से हमने जो है वो डिफाइन किया और मैंने फिर जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल भी साथ में जो है डिस्कस करने की कोशिश की है कि हम किस तरह से जो है वो जब सोसाइटीज बनाते हैं तो कैसे जो है वो डिवीजन कर रहे होते हैं। तो हम जो है अब मूव कर रहे हैं सबनेटिंग की तरफ। पहले तो ये एक स्लाइड थी, इसमें जो है हमने जो है वो हर क्लास के रिस्पेक्ट से उसका मास्क डिफाइन किया हुआ था। ये मास्क जो है वो क्लास वाइज जो है वो डिफॉल्ट मास्क है। या हमने जो है वो जिस रिस्पेक्ट से हमने कहा था कि अगर क्लास ए की आईपी है तो वो पहले ऑक्टेट से पहचानी जाती है। पहले ऑक्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्टेट जो है वो क्लास ए का होता है, क्लास बी में 2 ऑक्टेट होते हैं, क्लास सी में 3 ऑक्टेट होते हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट से हमने कहा कि उसका मास्क भी उसी रिस्पेक्ट से होगा कि क्लास ए का मास्क होगा तो उसकी तमाम की तमाम 8 की 8 बिट ऑन होंगी। 8 की 8 बिट्स जो है वो हमने ऑन कर दी क्योंकि एड्रेस क्लास ए का है ना। तो उसका मास्क भी अगर होगा तो हम कह रहे हैं कि वो सारी की सारी बिट्स ऑन होंगी, 8 बिट, क्योंकि क्लास ए पहले ऑक्टेट में होता है, क्लास बी 2 ऑक्टेट के साथ होता है, क्लास सी 3 ऑक्टेट के साथ होता है। तो अगर क्लास ए का मास्क होगा तो 8 बिट ऑन कर देंगे। उसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो अगर 8 की 8 बिट को मैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो वो 255.0.0.0 आता है। क्लास बी को अगर देखें तो क्लास बी के अंदर
255.255.0.0 है। 8 बिट ये भी ऑन है और 8 बिट ये भी ऑन है। लेफ्ट टू राइट 16 बिट आपने ऑन कर दिए हैं, 16 बिट ऑन कर दिए हैं, तो उसका जो मास्क होगा वो 255.255.0.0 हो जाएगा। क्लास सी का अगर मास्क होगा तो 8 बिट ऑन, फिर 8 बिट ऑन, फिर 8 बिट ऑन, तो 24 बिट्स हो गई। तो 24 बिट्स को जब ऑन करेंगे तो उसका मास्क जो है वो 255 बन जाएगा। इसी को हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, या फिर यहां पर लिखा हुआ है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो उसको जो है वो नोट कर लें कि ये प्रीफिक्स है। ये जो स्लैश के साथ लिखा हुआ है 8 प्रीफिक्स 16 बिट और 24 बिट, ये डिफाइन ये कर रहा है कि अगर क्लास ए का मास्क होगा तो पहली 8 बिट ऑन होंगी। अगर क्लास बी का एड्रेस होगा तो अगर डिफॉल्ट मास्क है तो 16 बिट होंगी। अगर क्लास सी का एड्रेस है या उसकी आईपी है तो उसका मास्क 24 बिट होगा। उतनी बिट्स मुझे ऑन करनी है, लेफ्ट टू राइट। इस तरह से हम जो है वो डिफॉल्ट मास्क की बात करते हैं। ये डिफॉल्ट मास्क है क्लासफुल बेसिस पे। लेकिन जब हम सबनेटिंग करेंगे तो सबनेटिंग के अंदर ये फिक्स नहीं रहेगा, वो फिर क्लास लेस बन जाता है। तो इस तरह से जो है ये इसके मास्क हैं। और मैंने वीडियो के अंदर यही डिस्कस किया था कि इस मास्क के साथ हम कैसे एंड करके उसका नेटवर्क एड्रेस निकाल लेते हैं। पोस्टमैन तो निकाल लेता है ना, वो देखता है कि ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 है तो ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है। दूसरा पोस्टमैन उठाता है, उस पर लिखा है गुलशन इकबाल ब्लॉक 2, वो कहता है ये मेरा नेटवर्क नहीं है, पेपर को वापस रख देता है। एक और उठाता है, उस पर भी गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 लिखा हुआ है, वो उसको हटा देता है। और वो हटाने के बाद जो है वो कहता है ये मेरा नेटवर्क नहीं है, मेरा नेटवर्क तो गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 है। तो इस तरह से नेटवर्क एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसे ही जो है जो कंप्यूटर के पास जो पैकेट आता है या सर्वर के पास जो पैकेट आता है, वो भी देखने के बाद ये बता सकता है कि जो है ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है या नहीं है। अगर मेरा नेटवर्क एड्रेस होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर मेरा नेटवर्क एड्रेस नहीं है तो मैं इसको पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये कौन है? मोहम्मद शाहिद। मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है। अबसार। भाई कैसे हो रहा? आईपी आपने, आपके पास है आईडी और पासवर्ड है आपके पास? पता नहीं इसको क्या लिखूं मैं। बाकी तो 17 के 17 लोग जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, 16 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। आपको क्या मसला हो रहा है भाई? क्या हुआ, कनेक्ट हुआ? इसके साथ क्या इशू है? बाकी लोग तो जो है वो सब कनेक्ट हो गए।
सर इन्होंने गूगल से साइन इन नहीं किया, उन्होंने बोला कि गूगल से साइन इन करें फिर वो कनेक्ट हो जाएगा। यार व्हाट्सएप कर दो ना, तुम एक मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। कहाँ गई मेरी स्लाइड्स? चलो जी, आ गए। कहाँ थे आप भाई? क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा था आपको? सर वो ऑथेंटिकेशन मैसेज आ रहा था बार बार। वो आ रहा था, लॉगिन नहीं कर रहे होगे ना आप? हाँ लॉगिन सर, कर वो मोबाइल से लॉगिन नहीं था, तो सर अभी वो सिस्टम से लॉगिन हुआ है, तो वो उससे ऑन हुआ। नहीं सर, वो आजकल जूम पे ईमेल डालने के बाद लॉगिन होता है, तो ईमेल नहीं डाल होंगे ये अपनी। हाँ, तो इसलिए ना कि ऑथेंटिकेट यूजर ही जो है वो आ जी सके। हाँ, कोई फेक ना आ जाए। जी। अच्छा जी, हमने जो है वो डिस्कस कर रहे थे नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। वो वीडियो में तो काफी तफसील से जो है वो एग्जांपल के साथ दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक आईपी है जिसको जो है मुझे चेक करना है कि उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है। आईपी क्या है? वो आईपी है 172.21.35.17। अच्छा, ये भाई माइक किसका खुला हुआ है? शाहिद भाई माइक बंद करो अपना। अच्छा, तो ये 172.21.35.17 ये एक आईपी है। या हम कह रहे हैं कि जो पैकेट आया है सर्वर के पास, उसके पास ये आईपी मौजूद है। अब उसको नेटवर्क एड्रेस कंफर्म करना है कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है। इसका नेटवर्क एड्रेस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आईपी क्लास बी की है। कैसे पता चला? 172 से पता चला। ये आईपी क्लास बी की है। जब क्लास बी की आईपी होगी तो हमें इसके डिफॉल्ट मास्क के साथ इसको एंड करना पड़ेगा। तो क्लास बी का मास्क जो है पीछे स्लाइड पे लिखा हुआ है 255.255.0.0। इसको मुझे लॉजिकल एंड करना है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लॉजिकल एंड जो है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, इसलिए हमें जो है इस पूरी आईपी को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो कि 32 बिट का एड्रेस बनेगा। पहले 172 को ब्रेक कर दें, फिर 21 को ब्रेक करें, फिर 35 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, और फिर 17 को। ये पूरा एड्रेस 32 बिट का ये बन गया। जब इसको कर लेंगे उसके बाद फिर जो मास्क दिया हुआ है, जो इसका डिफॉल्ट मास्क है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि जब मैं 255 और 255 को बाइनरी में ब्रेक करूंगा तो 16 बिट जो है वो लेफ्ट टू राइट ऑन हो गई हैं, और बाकी 16 बिट ऑफ है क्योंकि वो 00 लिखा हुआ है। एंड करने का क्या तरीका होता है? हमने कहा था ऑल इनपुट्स हाई देन आउटपुट हाई अदरवाइज लो। ये एंड की लॉजिक थी। मतलब 00 पे 0 होगा, 01 पे 0 होगा, 10 पे 0 होगा, 11 पे 1 होगा। ये कंडीशन थी। तो जब इसको हमने एंड किया तो एंड करने के बाद जो है वो हमारा जो नीचे आंसर आया, उस आंसर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 172। किस एड्रेस को? ये जो मेरा आंसर आया है इसको हमने डेसिमल में जब कन्वर्ट किया तो 172.21.0.0 आया। तो इस तरह से हम जो है वो ये देखते हैं कि किसी भी नेटवर्क, किसी भी आईपी को हम किस तरह से नेटवर्क एड्रेस निकाल सकते हैं उसका, कि ये किसका नेटवर्क एड्रेस है। बहुत सारी आईपीज होंगी, तो उसको हमें नेटवर्क एड्रेस उसका निकालना होता है। सबसे पहले मैंने कहा था ना, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई जो है वो पोस्ट
कोई भी जो है वो पोस्ट जो है वो दुनिया में कहीं से भी आ रही है, अगर कनाडा से वो स्टार्ट हुई है तो उसके पास जो है ये कॉल करनी है किसी ने कनाडा से, तो सबसे पहले जो है वो कंट्री कोड डायल करेगा 92, तो कॉल जो है वो डायरेक्टली जम करके पूरी दुनिया में कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान में आएगी। तो उसने पाकिस्तान का नेटवर्क सिलेक्ट किया ना, उसको पता चल गया कि ये वाला नेटवर्क एड्रेस पाकिस्तान का है, तो इसलिए जो है सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस ढूंढना होता है। तो नेटवर्क एड्रेस ढूंढने का तरीका यही है कि हम जो है वो उस आईपी को, जो आईपी लिखी हुई है उस पैकेट के अंदर, डेस्टिनेशन आईपी, उसको हम एंड कर दें, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दें जो मास्क अवेलेबल है। तो इस डायग्राम के अंदर डिफॉल्ट मास्क है, इसलिए हम डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करेंगे। तो जो वीडियो है उसके अंदर तकरीबन 17-18 मिनट की वीडियो है, जिसमें जो है वो काफी सारे एग्जांपल देके हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि नेटवर्क एड्रेस आप किस तरह से जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा जी, अब मैं एक आईपी लिख रहा हूं, उसका नेटवर्क एड्रेस ढूंढ के बता दें मुझे। अच्छा, आईपी लिखी हुई है 195.65.64.32.200। इसका मुझे नेटवर्क एड्रेस मालूम करना है। पहले मुझे आंसर दें कि मैं इसका मास्क कौन सा सिलेक्ट करूंगा जिससे मुझे एंड करना है। पहले मुझे मास्क लिखकर बताएं सारे, कैलकुलेशन बाद में कीजिएगा, पहले मुझे मास्क बता दें। क्या है जी, तानिया का सही आंसर है। राव हसनैन, गौर करो आंसर पे भाई। अबसार का सही आंसर है। फबीहा का, अरे लड़की फबीहा 255 डॉट के बाद क्या करूं, जंप लगा दूं क्या? मास्क 32 बिट का होता है ना, 24 बिट का कैसे हो गया मास्क? आधे आधे काम करते हो। शहरोज जो है वो अल्लाह के बंदे क्या कर दिया। ये मास्क जो है वो क्लास सी का है, जरा स्लाइड खोल के देखो पीछे, स्लाइड आप लोगों को दी हुई है। अरसलान सही आंसर है। राव हसनैन, मास्क पूछ रहा हूं, राव हसनैन मास्क पूछ रहा हूं। नेटवर्क आईपी गलत है, ये पहले मास्क बता दो। गलत आंसर है आपका। कैकिशा सही आंसर है। सोहेल सही आंसर है। राना हमजा जी, ये प्रीफिक्स फॉर्म में आपने लिख दिया, सही आंसर है। राना हमजा प्रीफिक्स है ये, मुझे मास्क लिख के दो 255 की फॉर्म में। अब्दुल वहाब सही आंसर है। आसिर रफी सही आंसर है। अम्मार बिन सिराज सही आंसर है। अच्छा, कहां गया मैं, ऊपर नीचे हो गया। अम्मार का सही आंसर था। फराज का सही आंसर है। हसन नूर का सही आंसर है। फवाद महमूद का सही आंसर है। फबीहा का आंसर सही है। राव हसनैन का आंसर गलत है। राव हसनैन गलत है। क्लास सी का चाहिए, क्लास बी का लिखा हुआ है आपने ये। शहरोज रईस, ये ओके कौन सा मास्क है भाई? अच्छा जी, मोहम्मद शाहिद सही आंसर है। राना हमजा सही आंसर है। राव हसनैन अब सही है, क्लास सी का है, सही है जी। अच्छा जी, अब अगला स्टेप है, आप इसका जो है वो नेटवर्क एड्रेस फाइंड करके बताएं, एंड करके और नेटवर्क एड्रेस चेक करके बताएं। जो सामने स्लाइड लगी हुई है इसी तरह से आप उसको जो है वो बाइनरी में ब्रेक करें, और बाइनरी में ब्रेक करने के बाद जो है वो एंड करें, और एंड करने के बाद आंसर बताएं क्या आ रहा है। हाँ, राव हसनैन मास सही है और आंसर भी सही है आपका।
नेटवर्क एड्रेस सही है। ओहो, आज सिर्फ बगैर कैलकुलेशन के क्या दे रहे हो? कोई मुश्किल से एग्जांपल दे दूंगा अभी मैं। प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर बोलोगे कि ओहो प्रैक्टिस नहीं की थी। ये राव हसनैन ने भी बगैर कैलकुलेशन के आंसर दिया है और आसिर ने भी। आंसर सही है लेकिन बगैर कैलकुलेशन के दिया है। अच्छा, नहीं बगैर कैलकुलेशन के दिया तो फिर मुझे ये वाले का आंसर दो। फिर मुझे वही आईपी है 195.64.32.200 ही लिखा था ना, और उसका जो मास्क है वो है 255.255.248। चलो, ये सवाल सिर्फ जो है वो इन दोनों के लिए है। कौन से? राव हसनैन के लिए था और आसिर रफी के लिए। बाकी लोग सारी कैलकुलेशन करें। अरे ये प्राइवेट मैसेज क्यों चला जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये है आप दोनों के लिए। बाकी लोग करते रहें जो अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसका नेटवर्क एड्रेस बताओ। अब क्यों नहीं आंसर आ रहा भाई मेरे? हाँ माँ, आपका आंसर सही है। अब देर क्यों लग रही है बेटा? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, अब देर क्यों लग रही है? अब कैलकुलेशन में देर क्यों लग रही है? अरसलान का आंसर भी सही है। चले छोड़ें, आप दोनों नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, टाइम लगेगा उस पे। अच्छा जी, अब्दुल वहाब का आंसर सही है। राना हमजा का आंसर सही है। अच्छा जी, राव हसनैन, ओके जी, टाइम लगेगा बेटा उस पे। कैलकुलेशन इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन करें तो हाथ को चलाएंगे। अभी प्रैक्टिस का टाइम है ना, ये वक्त निकल गया तो फिर नहीं हाथ में आएगा। जी, कहकशां सही आंसर है। फराज सही आंसर है। हसन नूर सही आंसर है। जी, यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट हो सकता है, एक दूसरे को आप बता सकते हैं, लेकिन बताने का नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। वो जस्ट मुझे आंसर तो दे रहे होंगे लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं है, और उसका उसका खुमियाजा जो है वो उनको मिड टर्म और फाइनल में भुगतना पड़ेगा। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे को बता देते हैं, वो सुन के जो है वो आंसर लिख देते हैं। तो इसलिए जो है वो तमाम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये मौका है प्रैक्टिस करने का, चीज को समझने का। और इसलिए आपकी डिग्री तो प्योरली जो है वो टेक्निकल डिग्री है। तो अभी आपको 4 साल है मौका सीखने का, तो सीख सकते हैं। अगर नहीं सीखा यहाँ पर तो फिर जो है वो दौड़ते भागते जिस तरह से भी जो है वो घिस घिसा के सी ग्रेड पे अगर डिग्री ली तो इंडस्ट्री में जाके बहुत रोएंगे। बीबीए वाले को तो मसला नहीं है, अगर किसी के जो है वो उन्होंने जो है वो बातें उनको करनी आती हैं तो वो बातों से जो है बात बन जाएगी उनकी। आप लोगों की बातों से बात नहीं बनेगी। पहला इंटरव्यू तो वो ले लेंगे वाह, लेकिन दूसरे इंटरव्यू में आपको जो है सिस्टम पे बिठाएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे कि ये चीजें करके दिखा दें भाई।
तो आपकी डिग्री तो प्योरली टेक्निकल डिग्री है, चीजें समझ आती होंगी, काम आता होगा तो आपको जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी। फर्क जो क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका फर्क 3 साल में जो है पता चल जाता है, क्योंकि जो लोग जो है वो उनके वीक एरिया होते हैं, कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, नहीं सीखा हुआ होता, तो वो जो है वो उसी जगह पर स्टक हो जाते हैं बेसिक लेवल पे। और जो लोग जो है, जिन लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, चाहे एवरेज ग्रेड ही क्यों ना आ रहा हो, चाहे बी ग्रेड से ही क्यों डिग्री ना ली हो, ठीक है, लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो वो 2-3 साल के अंदर नजर आ जाएगा कि जो है वो की पोस्ट पे जाना शुरू हो जाएगा, वो टीम लीडर बनना शुरू हो जाएगा। तो डिफरेंसेस जो है वो 2-3 साल में क्लियर होना शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन यहां तक आप लोगों का इस स्लाइड पे ठीक है? आंसर सबके सही है। फबिया, हसन नूर, तानिया, कहकशां, मोहम्मद फराज, ऊपर सारे सबके आंसर सही हैं। क्वेश्चन आप लोगों का? अरे भाई बोल दो, माइक से ओपन करके बोल दो भाई। कोई एक ही कह रहा है नो सर। क्लियर है, नो सर क्लियर है। हाँ ठीक है जी। जो वीडियो मैंने बनाई है वो वीडियो जो है वो इस स्लाइड से रिलेटेड है। पूरी वीडियो जो है वो इस स्लाइड पे बेस कर रही है। तो मैंने ये जो है वो इस स्लाइड के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो पूरे उस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है। आपको वो वीडियो देखनी है और उसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है। अब मैं यही कर लिया करूंगा कि जो अगर मैं वीडियो डालता हूं, जो मैं वीडियो डालता हूं उससे रिलेटेड जो है वो एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ लूंगा। अब उसमें कोई भी आ सकता है। मेरे सामने जो नाम आ रहा होगा, अम्मार का नाम आ रहा होगा, तो मैं अम्मार से पूछ लूंगा। उसकी बैड लक होगी कि उसको नहीं आता होगा, बाकी लोगों को भी नहीं आता होगा। हो सकता है 17 के 17 लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैंने तो पूछा अम्मार से है ना भाई। अब अम्मार ने जवाब नहीं दिया तो उसके जो है वो क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर 0। इस तरह होगा अब अगली क्लास से। सर आंसर समझ में नहीं आया। कौन सा आंसर समझ में नहीं आया भाई? सुहेल, माइक ऑन करें और बताएं। सभी लास्ट क्वेश्चन आपने जो दिया था ना, इसमें आंसर आपने बोला था 195 64 32 0, ये जो आईपी थी। जिसका नेटवर्क मार्क्स मालूम करना था आपने जो। नेटवर्क एड्रेस मालूम करना था बेटा, नेटवर्क मास्क नहीं मालूम करना था। ओ नेटवर्क एड्रेस, यस सर। तो एंड किया आपने। आपको बाइनरी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आती है? यस सर आती है। आपने कन्वर्ट किया? अच्छा बाइनरी में कन्वर्ट करें, फिर मास को बाइनरी में कन्वर्ट करें, फिर जो है वो उसको एंड करें, और फिर उसके बाद आंसर बताएं। आपका क्या आंसर आ रहा है वो लिख कर देना मुझे, तो आपका एफर्ट तो नजर आए, आपका इनपुट तो नजर आए कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे गलत आंसर ही क्यों ना हो। क्योंकि क्लास में जब प्रैक्टिस होगी तो गलत होगा ना आंसर, क्यों नहीं होगा? मैं कब कह रहा हूँ कि जो है वो सबका आंसर पहली दफा में सही आना चाहिए। इसके मार्किंग थोड़ी कर रहा हूं मैं, ये तो प्रैक्टिस हो रही है। तो प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं तो उस वक्त तक चीजें सही नहीं होंगी। चाहे गलत आंसर दें चाहे सही आंसर दें, सारे के सारे स्टूडेंट रिप्लाई जरूर किया करें। सर 1 मिनट में जरा चार्जर लगा दूं। जी क्या कह रहे हैं?